हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, जिसमें हम देखेंगे अप्लाइड रिसर्च, एक्शन, हिस्टोरिकल, फंडामेंटल रिसर्च और जितनी भी रिसर्च की टाइप हैं उनके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या है, रिसर्च के बारे में अच्छे से जान लिया था, उसका मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली थी। इसमें हम पहले तो थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको पता है ना कि कीवर्ड्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी को देखेंगे, देन कीवर्ड्स को देखेंगे। कीवर्ड्स को ध्यान में रख के हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखना उन कीवर्ड्स की मदद से आप वो क्वेश्चन कितनी आसानी से विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बेस्ड ऑन आउटकम, आउटकम के बेस पे कितने टाइप की रिसर्च है, 2 टाइप हैं, ठीक है, जिसमें कि फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च आ जाएगी एंड अप्लाइड रिसर्च आ जाएगी। फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च क्या है, इसको प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। कौन सी? प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, सिंपल रिसर्च भी कहा जाता है, फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है, बेसिक रिसर्च कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सिद्धांत है ना, मतलब नियम है, उनका निर्माण किया जाता है, उनको बनाया जाता है, फॉर्मूले उसको बनाया जाता है। तो इसमें देखिए ऐसा अनुसंधान है जिसके निष्कर्ष द्वारा किसी वैज्ञानिक नियमों को उजागर किया जाता है। मीन्स के जो फॉर्मूला है वो बनाया जाता है। इसमें जब भी फॉर्मूले को बनाने की बात आएगी, मेकिंग की बात आएगी, तो आपने ध्यान में रखना है वहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, प्योर एंड सिंपल रिसर्च ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, देखिए जो थ्योरी हमने बना ली, जो भी फॉर्मूला हमने बेसिक रिसर्च में बना लिया, फंडामेंटल रिसर्च में बना लिया, तो उन फॉर्मूलों को क्या किया जाता है, जहाँ पे लागू किया जाता है, जहाँ पे अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो थ्योरी हमने बना ली, उसको हमने राइट कर लिया, समझ लिया अच्छे से। उसके बाद जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च। इसमें क्या है, किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है और इसके अंदर विशेष नियमों का किसी समस्या पर होने वाले प्रभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है। मेनली क्या है इसमें कि कोई समस्या आ गई, ठीक है, समस्या के कारण जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है इस रिसर्च में। बेस्ड ऑन आउटकम में 2 टाइप्स हैं, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च एंड सिंपल रिसर्च, चारों ही इसी के नाम है। एंड नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, जो कि जैसे हमारे पास कोई फार्मूला है, फार्मूला को जब हम लागू करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रोसेस। प्रोसेस के बेस पे कितने टाइप की रिसर्च हैं, 2 टाइप्स की है, जिसमें कौन कौन सी है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक शोध एंड क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक शोध, ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो बेस्ड ऑन प्रोसेस के बेस पे रिसर्च टाइप है। क्वांटिटेटिव में क्या है, मेनली जो मात्रात्मक शोध है,
आंकड़ों पर निर्धारित होती है। इसमें क्या होते हैं, जो डेटा होता है हमारे पास वो आंकड़ों में होता है, वो संख्या में होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मात्रात्मक शोध भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने किसी शहर में पता लगाना है कि उस शहर के कितने लोग सोशल मीडिया का क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, ठीक है, पता लगाएंगे कि कितने लोग हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे 10 से 15 साल के बच्चे कितना यूज़ कर रहे हैं, 15 से 30 साल के युवा कितना यूज़ कर रहे हैं, 30 के 45 साल के जो लोग हैं वो कितना सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, कितने घंटे यूज़ कर रहे हैं उसको। तो ये सारी जो रिसर्च होगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स का संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। मात्रात्मक शोध निगमन पद्धति पर आधारित होती है, जय शोध आंकड़ों पर आधारित होती है, एंड इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। आंकड़ों के आधार पर एक नए आंकड़े को निकालना ही मात्रात्मक शोध का उद्देश्य होता है। तो जे आप सारी जहाँ से चीज़ें रीड कर लेना, हम उन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जब आप इन नोट्स को रीड करोगे तब आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उनको आधार में रख के रिसर्च होती है। इसमें गुणात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से खोजपूर्ण शोध है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो कारणों, विचारों, प्रेरणाओं की समझ को हासिल करने के लिए किया जाता है। देखिए, इजी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करो तो देख, हमने पहले एग्जाम्पल से समझा था कि जब हमने सर्वे करना है, किसी शहर में पता लगाना है कि कितने लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे, संख्या में डेटा को इकट्ठा कर रहे थे, है ना। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के यूज़ से कितने लोगों पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसमें उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, या उनके विचार कैसे हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं गुणात्मक शोध में, क्वालिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के आधार पे कौन कौन सी रिसर्च आएंगी, सबसे पहले आ जाएगी वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसमें क्या होता है, वर्णन किया जाता है किसी चीज़ का। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हम पहले क्लास में पढ़ते थे, है ना, तो वहाँ पे क्या होता था, टीचर एक स्टूडेंट को बोलता था कि आप क्या, एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए और वो पूरे लेसन को रीड कर दे, ठीक है। उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
वर्णनात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय का ज्ञान जो हो प्राप्त करना है। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मेनली क्या होता है, डिस्क्राइब करना चीज़ों को। ठीक है, डिस्क्राइब करके बताना, बाकी चीज़ें यहाँ पे जहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान। इसमें क्या है कि जैसे हमने पहले क्या देखा था कि एक स्टूडेंट खड़ा होके बुक को रीड कर रहा था, लेसन को रीड कर रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीचर कहता है कि तुमने अब रीड कर दिया, तुम अब क्या करो, तुम अब बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद जो टीचर था वो हमें समझाता था कि इस लेसन में क्या दिया हुआ है, वो हमें एक्सप्लेनेशन देता था, चीज़ों की समझाता था और एक्सप्लेनेशन देता है, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, इसका जो उपयोग है हमें कुछ निर्णायक सबूत देने के लिए किया जाता है, बल्कि समस्या है जो उसको अधिक कुशलता से समझने में हमारी मदद करता है। वही बात आ रही है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में वो हमें अच्छे से समझा रहा है कि इस लेसन में क्या लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है खोजपूर्ण एक्सप्लोरेटरी। इसमें क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसके बारे में एक्सप्लोर करना, उसके बारे में समझना, जानना, जो हमें बिल्कुल ही नहीं पता। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि ऐसी समस्या जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आमतौर पर एक ऐसी समस्या उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित ही नहीं हुई है, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता ही नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं तो उसमें क्या है, हमें एक्सप्लोर किया है, उन चीज़ों को जानने की कोशिश की है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि जहाँ पे भी उसके साक्ष्य मिल जाएंगे। तो यही है कि इसमें वही चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से पता ही नहीं है, डाउट है, तो हम उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चर है ना उनको नियंत्रित किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, हम चाय बना रहे हैं, चाय में जो आग है वो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम चाय बनाते समय क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी चाय में चीनी कम डाल रहे हैं, कभी दूध कम डाल रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक्सपेरिमेंट है। जब भी हम किसी चीज़ में हेर फेर करते हैं, ठीक है, चरों में हेर फेर करते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है बेस्ड ऑन लॉजिक। लॉजिक के बेस पे जो रिसर्च है वो 2 टाइप्स की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है निगमन, डिडक्टिव। निगमन को ये अच्छे से याद करने के लिए यही तरीका है, निगमन और नियम। इसमें क्या है, पहले नियम बताया जाता है। निगमन में क्या है, सबसे पहले नियम को बताया जाता है, बाद में क्या किया जाता है, उदाहरणों के द्वारा जो नियम को बनाया है ना उसको पुष्ट किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। इसमें क्या है, सिद्धांत को पहले बता दिया जाता है, बाद में उस सिद्धांत को यूज़ किया जाता है। ठीक है, निगमन नियम, सबसे पहले यही याद रखना है, निगमन और सबसे पहले इसमें निगमन में सबसे पहले नियम बनाया जाता है, ठीक है, बाद में उदाहरण होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है आगमन। आगमन में क्या है, आगमन विधि हम उसे कहते हैं जिसमें पहले एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, आगमन मीन्स के एग्जाम्पल, जहाँ से आप याद कर सकते हो ना, निगमन नियम, आगमन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल बच्चा है, ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि तुम्हारे पास 4 टॉफ़ीज़ हैं, अगर एक टॉफ़ी तुम किसी को दे दोगे, है ना, तो तुम्हारे पास बाद में कितनी टॉफ़ीज़ बचेंगी, तो वो कहेगा 3। ठीक है, तो जहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आगमन मेथड यूज़ हो रहा है, जिसमें पहले हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, बाद में हम सिद्धांत पे जा रहे हैं।
यही था इसमें। आगमन और निगमन में है तो सिंपल, बट इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है सभी को। आगमन नियम, सॉरी, निगमन नियम पहले बनाया जाता है, आगमन में पहले एग्जाम्पल होती है। ठीक है, जैसे जहाँ पे भी बताया हुआ है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, वही बात आ गई ना कि उसके पास 4 टॉफीज हैं, तो 4 तो उसको मूर्त दिख रही है ना, उसके बाद एक वो जब किसी को देगा तो उसके पास अमूर्त की ओर जाएगा, फिर ही उसके पास 3 बचेंगी ना। तो ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट देखिए कंसेप्चुअल। इसमें क्या है, किसी विचार के बारे में रिसर्च करना। जैसे महात्मा गांधी थे, उनके कोई विचार हैं, कबीर जी हैं, उनके विचार हैं, है ना, तो उनके विचारों के बारे में रिसर्च करना। आपको पता ही है ना कि हर जो इंसान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, सभी को देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी भी महात्मा के, किसी भी पर्सनैलिटी के विचार देखते हैं, विचारों को सुनते हैं, तो जो हमारी थ्योरी है, हमारे जो कंसेप्ट हैं, हमारे विचार हैं, तो वो क्या सभी के लिए अलग अलग है, हम सभी के, है ना। तो इसमें क्या है, किसी विचार या थ्योरी के बारे में रिसर्च की जाती है, मेनली यही है इसमें। नेक्स्ट है इम्पेरिकल। इम्पेरिकल में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर जो अनुभव हमने प्राप्त कर लिए, हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, डेटा को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है उसके अनुसार जो रिसर्च हो रही है ना, तो उसको इम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। हम वही पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे नोट्स आप खुद से एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट रिसर्च टाइप्स के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका संबंध किसके है, हिस्टोरिकल मीन्स के हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री तो आप सभी को पता है ना कि भूतकाल से संबंधित है। इसमें क्या है, भविष्य को समझाने के लिए भूतकाल का विश्लेषण किया जाता है। इसमें देखिए जैसे पहले कोई बिल्डिंग बनी थी, ठीक है, वो कितने सालों में खराब हो गई, है ना, तो हमें पता चला कि वो बिल्डिंग बनाई गई थी इतने सालों में वो खराब हो गई। तो हम क्या करते हैं, अब अगर ऐसे ही बिल्डिंग बनानी होगी तो हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या कमी रह गई थी जो अब हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको बेटर वे से बना सकते हैं ताकि वो इतनी जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च में यही होता है कि भविष्य को समझाने के लिए भूतकाल का जो विश्लेषण है वो किया जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किसी समस्या का जल्दी समाधान पाना है, उसके लिए जो रिसर्च की जाती है, एक्शन मतलब फटाफट एक्शन ही कर देना। ठीक है, किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का जो स्तर है वो निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। एनालिटिकल, नाम से ही पता चल रहा है, नाम मतलब कि एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नैदानिक शोध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक रिसर्च, इसमें क्या है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्यों हुई उसका डायग्नोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए ये रिसर्च की जाती है। एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, पहले हमारे टेस्ट करता है ना, तो वो टेस्ट को क्या कहते हैं, टेस्ट करने को क्या कहते हैं, डायग्नोज करना ही कहते हैं। डायग्नोज करने के बाद ही उसे पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है।
हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यू लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ डीआई का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।